हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। कैसा होगा वृषभ लग्न के जातकों के लिए अगस्त का महीना? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। सभी लोग इस बात को जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि आने वाला टाइम उनके लिए कैसा होने वाला है। तो आज हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि अगस्त का महीना वृषभ लोग लग्न के जातकों के लिए कैसा होने वाला है, उन्हें किन किन बातों की सावधानी रखने की ज़रूरत है, किस क्षेत्र में उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, किस प्रोफेशन के लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है और किस प्रोफेशन के लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला होने वाला है। हम जो ये चर्चा करने जा रहे हैं वो अगस्त महीने में ग्रहों की स्थिति गोचर के अनुसार क्या होने वाली है उसके अनुसार करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रिडिक्शन हम देने वाले हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए, ये लग्न कुंडली के बेसिस पर है, ना कि चंद्र कुंडली के बेसिस पे। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि ये लग्न कुंडली के बेसिस पर है। तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। सूर्य ग्रह जो हैं वो इस समय कर्क राशि में बैठे हुए हैं और 16 अगस्त को शाम 7:43 पर वो कर्क राशि से स्वराशि जो कि सिंह है अपनी ही राशि में आने वाले हैं। ये सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी होती है और स्वराशि भी होती है, जहाँ सूर्य देव जो हैं वो काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं, उनकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से मंगल ग्रह जो है इस समय आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 26 अगस्त को दोपहर 2:45 पर वो वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मतलब कि आपके लग्न से सेकंड हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। इसी प्रकार जो बुध हैं वो अभी मार्गी गति से चल रहे हैं और 5 अगस्त को उनकी गति वक्री होने वाली है। 22 अगस्त को वो भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मीन्स फोर्थ हाउस से वो थर्ड हाउस में जाएंगे। यहीं अगर हम बात करें आपके लग्न के ईश की, आपके लग्न ईश की, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। और वृषभ आपकी लग्न है तो आपके लग्नेश क्या है? शुक्र हैं। तो शुक्र अभी चौथे घर में बैठे हुए हैं। चौथा घर स्वयं क्या होता है? सुख का, ऐश्वर्य का, लग्जरी का। और शुक्र वहाँ पर बैठे हैं जो स्वयं वाहन, लग्जरी, सुख और ऐश्वर्य के देवता हैं। ये उनके मूल कारक हैं। तो इस समय जो है वो शुक्र आपके सुख के भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन 25 अगस्त को रात में 53 पे ये सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सिंह राशि मीन्स आपके चौथे हाउस से 5वें हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। अभी ये आपके सुख को बढ़ा रहे हैं, उस समय फिर आपके भाग्य के घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे मेजर इवेंट्स हैं आपकी कुंडली में। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली के लिए कारक अकारक ग्रहों की। तो सूर्य और बुध जो है वो आपकी कुंडली में एक कारक ग्रह की तरह कार्य करते हैं। कारक ग्रह का क्या होता है कि वो अपने शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं, या हम बोलें कि उनमें वो पावर है, पोटेंशियल है। यही अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु आपकी कुंडली में अकारक की तरह काम कर रहे हैं। मतलब उनके शुभ फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। शुक्र क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नेश हैं तो शुक्र आपके लिए योग कारक का काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम शनि की बात करें तो शनि आपकी कुंडली में जो कि कर्म के देवता हैं और आपके इस समय कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं, वो आपके लिए अति योग कारक की तरह कार्य कर रहे हैं। अति योग कारक का मतलब है कि वो अपने सारे परिणाम, सारे प्रभाव देने के लिए बाध्य हैं।
और उनमें बहुत पावर व पोटेंशियल है इस चीज़ के लिए। तो ये तो हुई आपकी कुंडली में कारक अकारक ग्रहों की स्थिति। अब जो गोचर आपकी कुंडली में इस समय अगस्त के महीने में चल रहा है, वो आपके जीवन में धन की वर्षा करने वाला है। ये महीना, अगस्त का महीना, आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मंथ होने वाला है, जहाँ पर पैसों की आपको कोई कमी ही नहीं होनी होगी। धन की वर्षा होगी, वर्षा। और धन के साथ साथ स्टेटस में भी वृद्धि होगी। हो सकता है अगर यदि आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो जाए, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ जाए, लोगों के बीच में, अपने परिवार में आपकी इज्जत बढ़ जाए, मान सम्मान बढ़ जाए। ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा गोचर के साथ साथ कि ग्रहों की स्थिति आपकी स्वयं की कुंडली में कैसी है। अब मेरे पास आपकी कुंडली तो नहीं है, तो मैं आपकी कुंडली के अनुसार बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा कि एग्जैक्ट क्या क्या होगा, कब कब होगा। लेकिन ग्रह जो बोल रहे हैं, गोचर के ग्रह जो बोल रहे हैं, उसके अनुसार मैं बताऊंगा कि ट्रांजिट क्या बोल रहा है। अगस्त का महीने का जो ट्रांजिट है वो आपके बारे में क्या बोल रहा है। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपकी कुंडली में राजयोग बना रहे हैं, तो बुध, शनि और गुरु और साथ ही साथ शुक्र, ये चारों ग्रह ऐसे हैं जो आपकी कुंडली में राजयोग बना रहे हैं। मीन्स एक ऐसी कुंडली जहाँ पर चार चार ग्रह हैं जो राजयोग बना रहे हैं, जो पैसा और स्टेटस, मान सम्मान देने के लिए बेकरार से हैं, पूरी तरह से बाध्य हैं वो। तो यदि आपकी कुंडली में इस समय इन चारों में से किसी भी ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगस्त के महीने में ये ग्रह आपके लिए वरदान साबित होंगे, पैसे और स्टेटस को लेके। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी, लेकिन पैसा और स्टेटस भरमार होगा आपके पास। यदि यहीं हम धनयोग की बात करें तो गुरु और बुध दोनों मिलकर आपकी कुंडली में धनयोग बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी कुंडली पूरी तरह से बोल रही है कि अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, जिसमें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लग्नेश की। आपका लग्नेश, जो कि आप स्वयं हैं, वो 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है, और वो भी अपने मित्र ग्रह के साथ, जिससे उसकी पावर बढ़ जा रही है। और ये ग्रह क्या कर रहा है कि आपका लग्न क्या है, लग्न होता है त्रिकोण का पार्ट। तो ये आपका त्रिकोण होते हुए केंद्र में बैठ गया है, मतलब ये केंद्र का त्रिकोण से संबंध बना रहा है, जो कि राजयोग की निशानी होती है। और ये राजयोग आपके केंद्र भाव में बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शुक्र स्वयं जो है, जैसे मैंने बताया अभी, धन, ऐश्वर्य, वाहन, लग्जरी, इन सब के कारक होते हैं, सुंदरता के कारक होते हैं। और ये आपके सुख के घर में बैठे हुए हैं। मतलब अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इन टर्म्स ऑफ सुख की कोई कमी नहीं होगी, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी, लग्जरी होगी, मन आपका बहुत ही खुश रहेगा। यदि आप वाहन चलाते हैं, मीन्स आप टूर्स और ट्रेवल्स में हैं, तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत धन आएगा इससे। तो यदि मैं बात करूं, ये तरह से ये मैंने आपको टूर्स और ट्रेवल्स में जो बंदे काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके बारे में आपको प्रेडिक्शन दे दी है कि अगस्त के महीने में उनके लिए अच्छा होने वाला है। जो ऊबर, ओला चला रहे हैं, जो ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं अपना, तो वाहन से उनको फ़ायदा होगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप एक और वाहन ले सकते हैं। आपको हो सकता है शुक्र ऐसी स्थिति ला दे कि आप और भी वाहन खरीद सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है हो जाए, और है तो आपका नंबर बढ़ जाए। इसी पर अगर हम बात करें तो शुक्र जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि किस पर डाल रहा है, 10th हाउस पर डाल रहा है, राइट। अगर ये देखें तो शुक्र अपनी दृष्टि 10th हाउस पर डाल रहा है। 10th हाउस क्या है, आपका कर्म, आपका प्रोफेशन, जहाँ पर शनि विराजमान है, जो आपकी कुंडली में यति योग कारक, अति योग कारक हैं। शुक्र लग्नेश होते हुए
अपने मित्र ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, जो कि मित्र अपने खुद के घर में बैठा हुआ है। इस वजह से आप जिस प्रोफेशन में भी होंगे, स्पेशली अगर आप जॉब में हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको उससे बहुत नाम और पैसा मिलने वाला है। हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए। जो लोग शादी के लिए इच्छुक हैं, पॉसिबिलिटी है कि उन्हें अपने वर्क प्लेस पर कोई ना कोई साथी टकरा जाए, जहाँ पर उनका लव एंगल हो सकता है। इसके साथ ही साथ शुक्र जो हैं वो आपके छठवें घर के भी स्वामी हैं। छठवां घर क्या होता है? छठवां घर आपका कंपटीशन का होता है, आपका जॉब का होता है। तो जो विद्यार्थी कंपटीशन में बैठे हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि उन्हें उसमें सक्सेस मिले। तो अगस्त का महीना विद्यार्थियों के लिए और जो जॉब को चेंज करने जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा साबित हो सकता है, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। और ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि शुक्र की जो स्थिति है वो आपकी लग्न कुंडली में क्या है। लेकिन क्योंकि ये लगने से, इसलिए आपको कुंडली में अगर स्थिति अच्छी भी नहीं होगी तब भी ये काम चला देंगे, आपको दिक्कत इतनी महसूस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, आपके लगने से, और साथ में सिक्स हाउस के स्वामी हैं। सिक्स हाउस क्या होता है? रोग ऋण रिपू। और फर्स्ट हाउस क्या होता है? आपका स्वास्थ्य। तो आपको अपने स्वास्थ्य के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है आप बीमार हो जाएं। तो इस स्थिति के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिन लोगों ने किसी से कर्ज ले रखा है, जो कर्जे में डूबे हुए थे, अगस्त का महीना उनके लिए भी अच्छा होगा। उनके कर्ज जो हैं वो कम होने के चांसेस हैं, उन्हें उससे रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिट के मंगल ग्रह की। गोचर का जो मंगल ग्रह है वो आपके लग्न में इस समय ट्रांजिट कर रहा है, जो कि व्यय भाव और आपके दाम्पत्य भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर आपके दो इंडिकेशन मिल रहे हैं। पहला इंडिकेशन क्या है? पहला इंडिकेशन ये, क्योंकि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहा है, और मंगल क्या होता है? एनर्जी, ऊर्जा के कारक होते हैं। ये आप में भरपूर ऊर्जा का संचार करेंगे। मीन्स इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी को फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जो भी आप काम करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। हर काम को आप बहुत जल्दी से करना चाहेंगे। इसके साथ साथ ये आप में एग्रेशन भी बढ़ाएगा। एग्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है? कि आपको जल्दी गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पे आप नाराज़ हो सकते हैं। स्पेशली वो छोटी छोटी बात क्या होंगी? जब भी आप अपने जीवन साथी के साथ होंगे उस समय चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उनकी बातों से इरिटेट होंगे और गुस्सा करेंगे। आपको नाराज़गी पैदा होगी आपके मन में। यहाँ आपको थोड़ा सा संयम और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मंगल ग्रह के अनुसार अगस्त का जो महीना है वो आपके लिए, आपको अपने आप से लड़ना है, वो आपकी अपने आप से जंग है। तो इस महीने में आपकी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, आपकी लड़ाई अपने आप से है, जहां आपको अपने धैर्य का पूरा पूरा परिचय देना है। तो यदि आप किसी रिटेल बिजनेस में हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिए, जो भी कस्टमर आए उनसे थोड़ा सा संयम में रह के बात करिए, क्योंकि चांसेस हैं कि आपकी वहाँ से उनसे कहासुनी हो जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ लड़ाई झगड़े हों। साथ ही साथ यहाँ पे मंगल जो है वो एक तरह से आपके लिए मारक भाव है। इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मंगल की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो मंगल की एक दृष्टि जो कि सातवीं दृष्टि है वो आपके जीवन साथी वाले घर को देख रही है, जो उनका स्वयं का घर है, क्योंकि ये मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो उसी घर में विराजमान है। तो ये इतना बुरा तो नहीं करेगी, लेकिन मंगल क्या है, वो
ग्रह अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते हैं, इसलिए चांसेस हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के आपकी अपने जीवन साथी के साथ। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई भी तर्क करने से बचिए। अब यदि हम उनकी 8वीं दृष्टि की बात करें तो 8वीं दृष्टि जो है वो 8वें घर पर है। 8वां घर क्या है? वो रुकावटों का है, एक्सीडेंट्स का है, और मंगल खुद भी एक्सीडेंट के कारक हैं, चोट के कारक हैं। अतः आपको वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब भी आप वाहन से चलें सावधानी के साथ चलें, कहीं पर भी चलें थोड़ा ध्यानपूर्वक चलें, आपको चोट लग सकती है। तो ये महीना एक ऐसा है जहाँ पर आपको अपने आप को भी बचाना है दूसरी चीज़ों से, क्योंकि आपको चांसेस है चोट लगने के, छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के, ठीक है, कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो इन चीज़ों के चांसेस हैं, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा बच के चलना है। साथ ही साथ मंगल क्या है? वो 12th हाउस के भी स्वामी हैं, जो कि एक हानि का घर होता है। अतः आपको कुछ ना कुछ लॉस होने के चांसेस हैं। वो लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मैंने बोला आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? हेल्थ का थोड़ा लॉस हो जाएगा, राइट। इसलिए आपको मंगल से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब मैं अगर आपको मंगल के उपाय बताऊं यहाँ पर, क्योंकि आपकी कुंडली में जो मंगल का गोचर चल रहा है उस गोचर के अनुसार आपको मंगल से थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, और साथ ही साथ आपको मंगल के उपाय भी करना है। मंगल के उपाय में सबसे अच्छा उपाय होगा कि आप हनुमान जी का चालीसा करें डेली। आप प्रतिदिन उनका चालीसा करें। आप कभी वाहन चला रहे हैं, कभी भी बाहर निकल रहे हैं, उनका नाम जप करके ही निकलें, जिससे कि वो आपकी रक्षा करें। हनुमान जी क्या है? संकट मोचन है, वो आपके सारे संकट को हरेंगे। यदि आप योगा से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफाइल में हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इस केस में मंगल आप पे थोड़ी सी रहम कर सकता है। मंगल आपके लिए चैरिटी करना आपके लिए अच्छा होगा, मेडिटेशन करते रहिए, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अब यदि हम बात करें, मंगल की एक और दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, जो कि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है और अच्छा भी है। चैलेंजिंग किस टर्म में? चैलेंजिंग आपका, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आपको उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, क्योंकि रिलेशन ख़राब होने के चांसेस हैं। आपका किसी ना किसी चीज़ पर उनसे तर्क वितर्क हो सकता है, इसलिए झगड़े को बचाने के लिए थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें और संयम से रहें, धैर्यपूर्वक बात करें। साथ ही साथ आपका 3rd हाउस क्या है? आपके पुरुषार्थ का है, और मंगल जो है वो खुद भी पुरुषार्थ का ही एक कारक है, नेतृत्व करना भी उसका एक कारक है। अतः ये आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरेगा, और आप किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे। जब भी आप अपने सेल्फ एफर्ट डालेंगे, आप पूरी जान से डालेंगे। तो जो भी आप करेंगे एनर्जी के साथ करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होके, और एक्टिव होने के साथ साथ आप उसमें पूरा पूरा एफर्ट भी डालेंगे और बहुत मेहनत करेंगे, और जो भी आपको सक्सेस मिलेगी मेहनत के दम पर मिलेगी। जो लोग टूर्स और ट्रैवल्स में हैं वो थोड़ा ध्यानपूर्वक गाड़ियाँ चलवाएं, क्योंकि जहाँ पर शुक्र बोल रहा है कि आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, वहीं पर मंगल ये भी बोल रहा है कि आपके एक्सीडेंट के भी चांस हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्टमैन जितने भी हैं, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। वो बात तो उन पे भी लागू होगी कि उन्हें, जो भी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतते हुए खेलें, क्योंकि चोट लगने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर सक्सेस होने के भी चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मंगल 3rd हाउस को देख रहा है अपनी तीसरी दृष्टि से, जो कि मंगल का खुद का कारक घर है। और यहाँ पर मंगल जो है गुरु के साथ बैठे हुए हैं। गुरु क्या है? उनके मित्र ग्रह हैं। इस वजह से मंगल के जो प्रभाव हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर कुछ भी आपकी कुंडली में मंगल नेगेटिवली काम कर रहा है तो वो भी पावरफुल होकर नेगेटिव करेगा, और यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा काम कर रहा है तो वहाँ पर भी उनके जो अच्छे प्रभाव में बढ़ जाएंगे, गुरु का साथ होने की वजह से। लेकिन
इसके साथ साथ क्योंकि गोचर का मंगल जो है वो आपके लग्न में बैठा हुआ है, आपकी स्वास्थ्य की कुछ हानि हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। तो अगर हम देखें, शुक्र से भी आपका स्वास्थ्य निकल के आ रहा है और मंगल से भी आपके स्वास्थ्य के लिए सावधानी के लिए बात आ रही है। यही मंगल 26 अगस्त को अपने आपके लग्न से निकलकर सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस आपके परिवार का होता है, तो वहाँ पर आपको 26 अगस्त के बाद थोड़ा सा उस कुटुंब के लिए भी थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। सावधानी का मतलब है कि वहाँ पर भी धैर्य से काम लें, एग्रेशन में आके कोई काम ना करें, तेज़ी में आके कोई काम ना करें, बात बिगड़ सकती है। अच्छा, शुक्र के लिए जो मैंने आपको बताया वहाँ पे मैं एक पॉइंट कवर करना भूल गया। शुक्र जो है 26 अगस्त को आपके चौथे भाव से निकल के 5वें भाव में जाने वाले हैं, मीन्स सिंह राशि से वो कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपका भाग्य का भाव है। अतः आपका 26 अगस्त के बाद आपके भाग्य भी खुलेंगे। जो व्यक्ति आर्टिस्टिक टैलेंट में, ग्लैमर की दुनिया में, उसके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा आने वाला है। जो काल्पनिक दुनिया में हैं, जो संगीत से वो रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, म्यूजिशियन हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। काल्पनिक दुनिया का मतलब है जो पोएट हैं, जो इमेजिनरी वर्ल्ड में काम करते हैं कुछ ना कुछ, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, उनके भाग्य खुलने वाला है। यही हम अगर बात करें लेखक की, या हम बात करें मेनली शिक्षक की, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। स्टूडेंट जो हैं, बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। साथ ही साथ जो व्यक्ति लव अफेयर में हैं, रोमांस कर रहे हैं इस समय, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का रिलेशन चल रहा है, उनके लिए भी ये पीरियड 26 अगस्त के बाद बहुत अच्छे होने वाला है। उनका जो भी संबंध है अपने पार्टनर के साथ, वो काफ़ी अच्छा दुरुस्त होने वाला है और काफ़ी अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ यदि आप शादी के लिए इच्छुक हैं, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, और आपका जो दशा में कहीं पे भी शुक्र की दशा चल रही है, अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा में, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो आपका लव है, जो आपका प्यार है, वो कन्वर्ट हो जाए शादी में, मैरिज में। तो आप शादी के भी चांसेस हैं इस तरह की कुछ चीज़ें करने के। वो अलग बात है, अगर हम बात करें हिंदू धर्म के अनुसार अगस्त में शादियां नहीं होती हैं, तो ये शादी करने की बात नहीं, ये भी हो सकता है कि आप वो डिसीजन ले लें, आपकी शादी फिक्स हो जाए, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि मंगल का आपके कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो वहाँ पर भी यदि आप इच्छुक हैं बहुत ज़्यादा शादी करने के, तो आपकी शादी के चांस हैं। आपकी शादी वहाँ पर फिक्स हो सकती है, कुछ बात आपकी आगे बन सकती है। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह जो हैं, वो आपकी कुंडली में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय। और गुरु आप जानते हैं बहुत ही शुभ ग्रह हैं, जो आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब देवी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। जो ईश्वरी कृपा है वो आपके ऊपर बरस रही है। इस वजह से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और गुरु ग्रह जो हैं, वो आपके 8वें घर के और 11वें घर के स्वामी हैं। 8वें घर का स्वामी होने के कारण, क्योंकि वो लग्न में बैठे हुए हैं, ये आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का। तो यदि आप देखें 3 ग्रह आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की बात कर रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति 8वें घर के काम से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 8वें घर से उसको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। और लाभ के घर में साथ ही साथ राहु भी बैठे हुए हैं, जो उसके लाभ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो वो लाभ जो है ना, कई गुना हो सकता है। अब 8वें घर के काम करने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफाइल में है, टेक्निकल प्रोफाइल में है, रिसर्च में है, जासूसी में है, जो डिटेक्टिव के काम कर रहा है, जो ऑकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजर है, किसी भी तरह का एस्ट्रोलॉजर है,
उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं और राहु उन मनोकामनाओं को बढ़ाएगा। तो आपको मनोकामनाओं को भी बढ़ाएगा और इच्छा पूर्ति भी पूरी तरह से करेगा, क्योंकि राहु गोचर कर रहा है आपके 11th हाउस में इस समय, जो कि आपके आय का, आपके इनकम का, आपके बड़े बड़े संगठन से जुड़ने का है। इस तरह से गुरु का गोचर भी आपके लिए सही है। लेकिन यदि आप 8th हाउस से रिलेटेड किसी भी कार्य में नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, गुरु ग्रह आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा सा गुरु को खुश करने के लिए उपाय कर सकते हैं। गुरु का कोई भी दान कर सकते हैं। दान करना सबसे अच्छा यहाँ पर रहेगा आपके लिए। तो गुरु के दान में क्या होता है, पीला वस्त्र, पीली दाल, कोई भी पीले कलर की जो चीज़ होती है वो आप दान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ गुरु की जो 3 दृष्टियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी दृष्टि मानी जाती हैं। और जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि होती है, जिस घर में भी, जिस ग्रह पर, वो वहाँ पर गंगा जल का काम करते हैं, ये आप जानते हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है वो कहाँ कहाँ है, गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य पर है, भाग्य भाव पर है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें घर में है। और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव को देख रहे हैं गुरु। 9वीं दृष्टि 9वें भाव में, जो खुद भी एक भाग का घर है। तो यहाँ पर क्योंकि गुरु जो है आपकी कुंडली में अकारक का भी काम कर रहे हैं और साथ में एक 8th हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं, तो उनके प्रभाव में जो है वो थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो कमी आ जाएगी। फिर भी ये क्योंकि आपके 5वें भाव से जुड़े हुए हैं, जो कि आपका पुण्य कर्म जो होते हैं उनका जो प्रभाव होता है उसका घर है, आपके उच्च एजुकेशन का घर है, आपकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का घर है, आपकी उच्च शिक्षा का घर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छी जगह प्लेस हैं तो आपको एक क्लैरिटी देंगे जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप शिक्षक हैं तब भी आपके लिए पीरियड अच्छा होने वाला है। यदि आप कोई प्लानिंग करके बैठे हैं तो ये टाइम आपका उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का है। लेकिन याद रखिए कि गुरु का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये आपके उसमें काफ़ी रुकावटें भी डाल सकता है, क्योंकि ये एक 8th हाउस की लॉर्डशिप को लेके बैठे हुए हैं। यदि कुंडली में अच्छे बैठे तो 8th हाउस की लॉर्डशिप को लेते हुए भी ये आपको जो भी आप प्लान एग्जीक्यूट करेंगे उससे बहुत सारा धन देंगे, क्योंकि आपके इनकम का घर जो है उसका भी ये पार्ट है, उसको भी ये रूल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका केतु जो है वो भी 5th हाउस में बैठा हुआ है। केतु जो है वो किसका कारक है, वो आपका इंटेंट का कारक है, आपका भाव का कारक है, जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। और गुरु स्वयं ईश्वर की कृपा है। इसलिए ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, आप मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, आप भगवान से जुड़े हुए हैं, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप हो सकता है कुछ तीर्थ यात्रा को भी विजिट करें। पिता से आपके रिलेशन जो हैं वो थोड़ा अच्छे हो जाएं, आप पिता की काफ़ी क्लोज हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप गुरुओं की संगत में रह सकते हैं और अपने गुरु और पिता की बात मान सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी ये अच्छा है टाइम। यदि आप कुछ अच्छी उच्च शिक्षा लेने चाह रहे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि शनि को माना जाता है कि शनि जो है वो कारक हैं दुखों के, दरिद्रता के, कुछ भी जो अनहैपनिंग हो रहा है उस सब के कारक शनि हैं, ये माना जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ शनि जो है वो आपके कर्म के कारक हैं। आपने जैसे कर्म किए होंगे शनि आपको वैसा ही फल देंगे।
यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको डरने की शनि से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन यदि आपने स्वयं काफ़ी बुरे काम कर रखे हैं तो फिर तो शनि आपको दंड देगा ही देगा। तो जो डर की बात होती है, जो लोग डरते हैं वो इसलिए डरते हैं क्योंकि आज के टाइम में सभी कोई भी ऐसा नहीं है जो राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलता हो। सभी ने कुछ ना कुछ पाप कर्म कर रखे हैं, उसकी वो सज़ा भुगतते हैं शनि के इस पीरियड में। इसलिए माना जाता है कि शनि का जो पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखदायी होता है। अब यदि मैं आपकी बात करूं, वृषभ लग्न के जातकों की बात करूं, तो यहाँ पर शनि जो है वो अति योग कारक हैं। वो आपके भाग्य घर का स्वामी होते हुए आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक राजयोग बना रहे हैं। और ये बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है क्योंकि शनि अपनी उच्च राशि में भी बैठे हैं। सॉरी, उच्च राशि बोल गया, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में और स्व राशि में बैठे हुए हैं। और शनि अपने 10th हाउस के ही प्रभाव ज़्यादा देंगे। यदि आपका इस समय शनि का कोई भी या तो गोचर गोचर के अनुसार या तो ढैया चल रही हो, या हम बोल लें कि शनि आपकी कुंडली में एक्टिव है, उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा चल रही हो, तो आपके प्रोफेशन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। आपके भाग्य से आपका कैरियर बहुत ऊंचा जाने वाला है। तो आपको शनि से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो शनि यहाँ पर आपका भाग्य खोल देगा। आपको भाग्य से इतना गेन होगा, आपके मान सम्मान स्टेटस में इतनी वृद्धि होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। साथ ही साथ शुक्र जो हैं वो इस भाव को देख रहे हैं, जो कि उनके मित्र ग्रह हैं। बुध भी इसी भाव को देख रहे हैं। बुध भी शनि का मित्र ग्रह माना जाता है, इसलिए ये अपने प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो वर्क स्पेस पे जो भी आप जहाँ पर काम करते हैं, आपके कार्यस्थल पर, आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है क्योंकि 10th हाउस जो है वो उच्च पद का भी है। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। धन की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य जो है अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 9वें घर को देख रहे हैं, जहाँ पर कि शनि की राशि विराजमान है। तो यदि हम इस टर्म में बात करें तो सूर्य क्या कर रहे हैं आपका, सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं क्योंकि वो शनि के शत्रु माने जाते हैं और शनि के ही घर को देख रहे हैं। इसलिए आपको अपने जो फादर हैं उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। वो किसकी वजह से? सूर्य की वजह से होगा। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें तो शनि जो है अपनी दृष्टि कहाँ कहाँ डाल रहा है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो शनि अपनी 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जो है वो चौथे घर में डाल रहा है, जो कि आपके सुख का भाव है। ये आपकी माता का भी भाव है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी माता पर भी। तो सूर्य बोल रहा है अपने पिता पर ध्यान रखिए और शनि बोल रहा है अपनी माता पर ध्यान रखिए। इसलिए आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, उनकी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, उनको इमोशनली भी सपोर्ट करना है। साथ ही साथ जहाँ आप पर इतना सारा धन की वर्षा होगी, आपके पास पैसा आएगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, वहीं पर यह भी हो सकता है कि आप मन से थोड़ा सा असंतुष्ट हो सकते हैं। आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मन के घर में जो आपका 4th हाउस है, ये मन का घर माना जाता है। यहाँ पर शनि देव जो हैं वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और शनि देव जिस घर में भी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। तो जहाँ शुक्र आपको बहुत ज़्यादा सुख, ऐश्वर्य, लग्जरी, वाहन सब कुछ दे रहा है, वहीं पर शनि उनकी कमी भी कर रहा है। तो एक साइड से आपके पास आएगा, दूसरी साइड से आपका मन हो सकता है इतना ज़्यादा खुश ना हो जो कि आप उसको खुश होना चाहिए उस अचीवमेंट पर। अचीवमेंट होते हुए भी हो सकता है कि आपको वो अच्छी ना लगे, आप उसमें खुशी महसूस ना करें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लिए। इस पर थोड़ा सा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शनि जो देव जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो अपना प्रभाव इतना तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे।
इसके साथ साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जो है आपके 12वें घर पे जा रही है, जो कि हानि का घर है। दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम होता है उसका भी घर है। अतः यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपके जो दाम्पत्य जीवन है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। असंतुष्ट आप उससे रह सकते हैं, आपको उससे सेटिस्फाई नहीं हो गए आप, हो सकता है अपने दाम्पत्य जीवन से, मैरिज लाइफ से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है मंगल से भी आ रही है और शनि भी वहाँ पर आपका प्रॉब्लम कर रहा है। तीसरी दृष्टि डाल रहा है 10वें घर में, और साथ ही साथ 10वीं दृष्टि डाल रहा है आपके 7वें घर में। अतः आपको अपनी मैरिज लाइफ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संयम से काम लेने की ज़रूरत है। आवेग में आप पर कोई भी काम मत करिए, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। आपको हानि भी हो सकती है किसी चीज़ की, क्योंकि शनि भी आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। इसलिए बेटर होगा यदि आप मेडिटेशन या आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन चीज़ों में जो अशुभ प्रभाव है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। साथ ही साथ शनि के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़्यादा कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम डिसिप्लिन रहिए, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए। वैसे तो ये सावन का महीना होने जा रहा है, तो मांस मदिरा का सेवन करना वैसे भी उचित नहीं है इस महीने में, लेकिन मैं इस चर्चा पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत नहीं है अगर हम चर्चा करने जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों का त्याग करिए, जिससे कि वो अपनी बुरे प्रभाव जो हैं उसमें थोड़ी सी कमी कर पाएँ। साथ ही साथ यदि आप सक्षम हैं तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दान दक्षिणा करते करते रहिए, उनका सहयोग करते रहिए। शनिदेव की कृपा भी आप पर बरसती रहेगी, क्योंकि वैसे भी शनि का गोचर जो है और जो लॉर्डशिप है वो बहुत अच्छी है। बस केवल दृष्टि की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यदि आप मांस मदिरा नहीं करेंगे, हनुमान जी और शिव जी की आराधना करेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, तो आपके जो दुख हैं वो भी भगवान आपको इतनी शक्ति देगा कि वो भी आराम से निकल जाएंगे, आपको उनका एहसास नहीं होगा। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की, जो कि आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। जो गोचर कर रहे हैं वो 5वें घर से गोचर कर रहे हैं, बुध की राशि से गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। केतु की स्थिति यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। किन के लिए? स्पेशली जो कंसीव करना चाह रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपनी संतान को लेकर इच्छुक हैं, गर्भवती हैं, जो जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अतः मैं उनको यही सावधानी के साथ बोलूँगा, यही उनसे आग्रह करूँगा कि आप अपना रेगुलर के चेकअप कराते रहिए। केतु की दशा, केतु की जो स्थिति है 5वें घर पे अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पर मैं ये तो ज़रूर बोलूँगा कि आप पर आपके नाना का और आपके एंसेस्टर का, जितने भी आपके पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यदि आप संतान को लेकर थोड़ा इच्छुक हैं तो वहाँ पर आपसे मैं बोलूँगा सावधानी बरतिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। गुरु की दृष्टि और केतु की स्थिति 5वें घर में होने से आपका हो सकता है पढ़ाई में थोड़ा मन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। यदि स्टूडेंट है तब भी, अगर आप स्टूडेंट भी नहीं है तब भी हो सकता है आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। कुछ ज़्यादा नहीं तो मैं बोलूँगा हो सकता है कि आप योगा की कोई बुक पढ़ लें, धर्म से रिलेटेड कोई बुक पढ़ लें। कुछ भी आप पढ़ेंगे, लेकिन आप में ऐसा होगा कि आपकी कुछ ना कुछ पढ़ने की इच्छा जागेगी। यहाँ पर अगस्त के महीने में आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ इस मामले में आपकी इच्छा जागेगी। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपका ऑलरेडी संतान है आपकी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा अकेला सा महसूस करे, सबके साथ रहते हुए भी अकेला सा महसूस करें और उसे अकेला ही रहने में ज़्यादा मज़ा आए। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, वो अकेला जो है उसको मत छोड़िए ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है यदि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अशुभदायक है, तो आपके बच्चे को यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। वो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर जाए जो कि शायद अच्छे ना हों, इसलिए उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सूर्य देवता जो हैं वो इस समय आपके 3rd हाउस में हैं।
थर्ड हाउस में होने की वजह से वो आपको लीडरशिप जो है, जो भी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है वो आपकी उभार के ला रहे हैं, क्योंकि वो अपने मित्र घर में बैठे हुए हैं और उन पर अपने मित्र की जो है वो दृष्टि भी हो रही है, मंगल की दृष्टि। तो आप में जो लीडरशिप स्किल हैं वो उभर कर आएंगे। आप किसी भी चीज़ को नेतृत्व करने में पीछे नहीं हटेंगे। आप मार्केटिंग फील्ड में, डॉक्यूमेंटेशन में, इंटरनेट में जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर एक अजीब सा उत्साह आपको देखने को मिलेगा अपने अंदर। आप काफ़ी उत्साहपूर्वक वो काम करेंगे और उसमें सक्सेस भी लेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो जो मैंने आपको पहले मंगल की चीज़ें बताई हैं वो अभी भी लागू रहेंगी सूर्य के होने पर भी। अब यदि राहु की बात की जाए, राहु जो है वो आपके 11th हाउस में, जो कि आय का घर है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, उसमें गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपकी आय में वृद्धि होने के चांस हैं, जो कि आपको वैसे भी मैं हर जगह से बता रहा हूँ, सारे ग्रह आपकी कुंडली में ऐसे बैठे हैं जो कि धन की वर्षा करने वाले हैं और साथ ही साथ आपका स्टेटस बढ़ाने वाले। राजयोग, धन योग, सब सारे के सारे योग आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो राहु भी जो है वहाँ पर आपका इन सब में वृद्धि करेगा, इनकम में आपकी वृद्धि करेगा, बशर्ते राहु की पोजीशन जो है वो आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। तो आपको इससे लाभ होगा। आप बड़े बड़े संगठन से जुड़ेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपको अपनी सोसाइटी से, अपने मित्रों से भी काफ़ी लाभ होने वाला है। और राहु जिस घर में बैठे होते हैं जहाँ पर हो, उसी घर की लॉर्डशिप ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 11वें हाउस की, तो राहु जो है वो आपके 11वें हाउस की लॉर्डशिप लेंगे। और यदि आपकी कुंडली में अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करेंगे, सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे, धन की वर्षा करेंगे, इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि पूछिए मत। लेकिन यही अगर हम बोलें कि राहु आपकी कुंडली में अशुभ हैं, तो अशुभ होने पर ये क्या काम करेंगे, ये वहाँ पर उल्टा काम कर देंगे, नेगेटिवली काम करेंगे। नेगेटिव काम करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका 11th हाउस है वो आपकी इच्छा शक्ति का भी है, आपकी महत्वाकांक्षा का भी है। तो आपकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आप उनको संतुष्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने आप में असंतुष्ट रहेंगे। आपको हमेशा रहेगा कि जो भी आपको मिला है, जितना भी मिला है, वो फिर भी कम है। आप उसी के पीछे, उसे और गेन करने के पीछे भागते रहेंगे। आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु जो है अशुभ तरीके से काम कर रहा है तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये थी वृषभ लग्न के बारे में संपूर्ण जानकारी अगस्त महीने के लिए, कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ आपको लॉजिक भी बताया कि ऐसा क्यों होगा। साथ ही साथ बहुत से प्रोफेशन को भी मैंने टच करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक प्रोफेशन को मैं, एक दो प्रोफेशन को भूल गया उसके लिए, कि जो व्यक्ति मेडिकल फील्ड में हैं, केयर टेकर हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, कानून से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। वृषभ लग्न के हैं और इन सब प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके पास बहुत ही बहुत पैसा आने वाला है। यदि आप ऐसे, अगर मैं बोलूँ, कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, यदि आप ऐसा भी कर रहे हैं तब भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसों की वर्षा होने वाली है। तो लंबे वीडियो से मत घबराइए, आप कोशिश देखिए, करिए कि आपको वीडियो समझ में आए। मैंने यही कोशिश की है कि आपको वीडियो समझ में आए और आप ये जान पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ मैंने उपाय भी आपको बताए हैं कि हर एक ग्रह के आपकी कुंडली में क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।